वेलकम स्टूडेंट। पिछले वाले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन के सॉल्व न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। उसमें 4 न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी थे, तो आज हम वही लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ऑन पेज नंबर 10। इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, एक पर्सन का अर्थ के ऊपर वेट कितना है? 750 न्यूटन। हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, तो मून के ऊपर उस पर्सन का वेट कितना होगा? गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मून का मास हमें देके रखा है, कितना है वो? 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जितना मास है उससे 1/81 टाइम्स मास मून का है। ओके, देन एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी है? उससे 1/3.7 टाइम्स रेडियस मून की है। ओके, फर्स्ट क्या करना है हमें? प्रॉब्लम को रीड करने के बाद गिवन क्या क्या देके रखा है वो हमें राइट डाउन करना है। तो देखिए, जब आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेट कितना है उस पर्सन का अर्थ के ऊपर, वो है 750 न्यूटन। तो लिखिए यहां पर वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 750 न्यूटन। ओके, देन मास ऑफ पर्सन ऑन अर्थ एंड मून। अब देखिए वेट हम कैसे निकालते हैं? W इज इक्वल टू mg। वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो मास अगर हमें पता होगा तभी हम वेट निकाल पाएंगे। ओके, तो पहले हमें मास पता होना चाहिए। अब देखिए मास तो हमें यहां देके नहीं रखा। अब हमें यह भी पता है कि मास कभी चेंज नहीं होता, चाहे अर्थ पे हो या चाहे किसी भी प्लेनेट पर, मास तो वही रहता है। तो मास सपोज की लीजिए कि m। ओके, मान लीजिए उस पर्सन का मास है m। मास ऑफ मून, मास ऑफ मून को हम m से डिनोट करते हैं। m कितना है वो देखिए, वो है 1/81 टाइम्स ऑफ अर्थ। 1/81 टाइम्स ऑफ अर्थ। अर्थ के मास से 1/81 टाइम्स। तो अगर हम अर्थ का जो मास है उसे हम me सपोज कर ले। ओके, me मास ऑफ अर्थ को हम me से डिनोट करते हैं। ओके, रेडियस ऑफ मून, देखिए रेडियस कितनी है मून की? वो है जितनी रेडियस अर्थ की है। तो पहले अर्थ की रेडियस को हम re सपोज कर लेते हैं। और मून की कितनी है? मून की रेडियस को हम rm सपोज कर लेते हैं। rm वो कितनी है? मून की रेडियस 1/3.7 टाइम्स 1/3.7 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब देखिए हमें गिवन तो मिल गया। अब हमें देखिए क्या निकालना है। हमें निकालना है कि उस पर्सन का मास कितना है। तो अब हमें यहां तो मास नहीं देके रखा। ओके, तो देखिए मास हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg, ये होता है फॉर्मूला। ओके, W इज इक्वल टू mg। m मतलब क्या? मास। g मतलब क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमें अगर मास निकालना हो, पहले हम उस पर्सन का अर्थ के ऊपर मास कितना है वो हम निकालेंगे। ओके, अगर हमें मास पता चल गया तो अब हमें वेट तो हम उस पर्सन का मून के ऊपर वेट निकाल सकते हैं। हमें वेट पता है, वेट कितना है? 750। जी की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन हम उसे निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हमें मास निकालना पड़ेगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे? हमें रेडियस पता है और मास भी पता है मून का। वो कितना है? मून का मास है 1/81 टाइम्स ऑफ अर्थ और रेडियस कितनी है? 1/3.7 टाइम्स ऑफ अर्थ की रेडियस। तो अब हम क्या करते हैं कि रेशियो निकाल लेते हैं, शायद प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको जरूरत पड़ जाएगी। ओके, सो
रेशियो ऑफ, देखिए क्या करते हैं हम, मून का जो मास है वो क्या है, मून का मास देखिए यम यम, रेशियो ऑफ यम यम टू यम ई, मतलब क्या, मून के मास का रेशियो हम अर्थ के मास से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर, मतलब ऊपर में आना चाहिए यम यम, नीचे में आना चाहिए यम ई। ओके, अब वो देखिए वो कैसे आएगा, यहां पर देखिए यम यम इज इक्वल टू 1/81 इंटू यम ई। अगर यम ई जो है, ओके देखिए यहां पर अगर मैं 81 को यम एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए 81 को यम एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा सिनेरियो, देखिए 81 यम यम इज इक्वल टू यम ई। ओके, और अगर मैं यम ई को यम यम को यम ई से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा 81। ओके, देखिए फिर से अगर मैं यम यम को यम ई से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, यम ई अपॉन यम यम इज इक्वल टू 81। ओके, देखिए यहां पर फिर से लिखता हूं मैं, यहां पर आ जाएगा यम ई अपॉन यम यम इज इक्वल टू 81। तो ये किसका रेशो हुआ, मास ऑफ अर्थ टू मास ऑफ मून, तो वो हुआ 81। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मास ऑफ मून टू मास ऑफ अर्थ, तो वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो यहां आ जाएगा 1/81। ओके, 1/81, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, यम यम अपॉन यम ई, मतलब मून का मास से, मून के मास का रेशो मून के अर्थ से। ओके, देन हमारे पास और क्या है, देखिए हमारे पास रेडियस है, रेडियस कितनी है, वो रेडियस ऑफ, मतलब हम क्या करेंगे, मून की रेडियस जो है उसका रेशो अर्थ की रेडियस से निकालेंगे। सो यह लिखिए रेशो ऑफ आर ई टू आर एम। ओके, रेशो ऑफ आर ई मतलब क्या, अर्थ की रेडियस का रेशो किससे निकलने वाले हैं हम, मून की रेडियस से, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर ई अपॉन आर एम इज इक्वल टू, देखिए यहां पर मैं निकालता हूं, देखिए इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिए, 3.7 को अगर मैं आर एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3.7 इंटू आर एम इज इक्वल टू आर ई। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर मैं आर एम को आर ई से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए आर ई अपॉन आर एम इज इक्वल टू 3.7। ओके, आर ई अपॉन आर एम इज इक्वल टू 3.7 आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगर मैं ऐसा करूं कि रेशियो निकालू, अब हमें ये सब हम निकाल लेते हैं। ओके, बाद में हमें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं निकाल रहा हूं रेशियो ऑफ आर ई टू आर एम। अब ऐसा करें तो रेशियो ऑफ आर एम टू आर ई मीन्स क्या, न्यूमरेटर में आ जाएगा आर एम, क्योंकि हम अर्थ रेडियस ऑफ मून का रेशियो रेडियस ऑफ अर्थ से निकालने वाले, तो आर एम न्यूमरेटर में आ जाएगा, आर ई डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा, 3.7 का रेसिप्रोकल ले लीजिए, 3.7 का रेसिप्रोकल ले लीजिए, वो हो जाएगा 1/3.7। इसे इक्वेशन नंबर चाहे तो 3 दे दीजिए, इसे 2 दे दीजिए, ठीक है। अब हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखिए ये यहां पर मुझे जगह कम पड़ रही है, तो मैंने यहां पर लिखा है। ओके, मतलब पहले हमने ये लिखा, उसके बाद ये लिखा और उसके बाद ये। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें रेशो तो सब मिल गए, हमें निकालना है मास उस व्यक्ति का, उस पर्सन का। तो देखिए उस पर्सन का वेट कितना होगा, वेट यहां मैं लिखता हूं वेट
ऑफ पर्सन ऑन अर्थ, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ, उस व्यक्ति का वेट कितना होगा अर्थ के सरफेस पर, वो होता है W इज इक्वल टू mg। ओके, तो वेट कितना है देखिए, W की जगह वेट पुट कर दीजिए, कितना है वेट, देखिए वो है 750 न्यूटन इज इक्वल टू m। मास हमें पता है क्या, नहीं पता, तो वैसे ही रहने दीजिए। g की वैल्यू हमें पता है क्या, g की वैल्यू देखिए कहां पर, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ, तो अर्थ पर g की वैल्यू क्या होगी, हालांकि 9.8 होती है, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में नहीं देके रखा कि 9.8 लेनी है। ओके, यहां हमें वो नहीं देके रखा, तो हमें वो निकलनी पड़ेगी। तो देखिए g का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर, तो हम वैसे ही लिखेंगे उसे gm, लेकिन कौन सी, यम मतलब क्या, मास। अब किसका मास, अर्थ का मास, तो यह लिखे me अपॉन आर स्क्वायर, मतलब अर्थ की रेडियस, जिसका मास लिया है उसकी रेडियस। तो हमने अब किसका मास लिया है, अर्थ का, तो अर्थ की रेडियस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, RE स्क्वायर। ओके, देन देखिए सेकंड में क्या कीजिए, आप इस RE स्क्वायर को 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, या फिर ऐसे कर दीजिए, एक स्टेप और बढ़ाता हूं मैं, 750 इज इक्वल टू इस m को m से GME को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आ जाएगा m इंटू GME अपॉन RE स्क्वेयर। ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें मास निकालना है। ओके, सो RE स्क्वेयर यह हम डिवाइड में है, यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो आ जाएगा 750 इंटू RE स्क्वेयर, RE स्क्वेयर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर, इज इक्वल टू m इंटू GME। हमें निकालना है मास, तो मास के मल्टीप्लाई में GME है, तो वह यहां आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 750 इंटू RE का स्क्वेयर अपॉन GME इज इक्वल टू m। तो ये आ गई m की वैल्यू, मतलब क्या, उस पर्सन का अर्थ के ऊपर मास कितना होगा, इतना होगा, उसका मास इतना होगा। ओके, अब हमें मास मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, उसका वेट ऑफ पर्सन, अब हमें मास मिल गया, g की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि मून पर g की वैल्यू क्या होगी, और वेट हमें निकालना है, मास पता है हमें, g की वैल्यू हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। सो वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, देखिए किसी भी प्लेनेट पर वेट का फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है, W इज इक्वल टू m इंटू जी। सो W इज इक्वल टू m, मास कितना है, देखिए वो मास इतना आ गया, कितना, 750। ओके, 750 इंटू RE का स्क्वेयर अपॉन GME इंटू, सॉरी इतना ही, हाँ, इंटू जी की वैल्यू, देखिए जी की वैल्यू कहां पर, मून पर, वो होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग GMM अपॉन RM का स्क्वेयर। ओके, तो अब क्या कीजिए, इसे थोड़ा इंटरचेंज कीजिए। ओके, क्या करता हूं, देखिए मैं 750 इंटू RE स्क्वेयर को, देखिए RE स्क्वेयर, देखिए यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं RE स्क्वेयर को और अपॉन RM स्क्वेयर को। ओके, क्या मैं ऐसे राइट कर सकता हूं क्या, RE अपॉन RM स्क्वेयर, ऐसे राइट कर सकता हूं ना। ओके, सो उसे मैं वैसे राइट कर लेता हूं, RE अपॉन RM होल ब्रैकेट का स्क्वेयर इंटू GMM अपॉन, इस GME को यहां पर लाइए, GME। अब G मतलब क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यह डिवाइड का साइन है, तो जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो क्या अब देखिए मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि वो इक्वल नहीं है ना, उसका मास अलग अलग है। सो अब क्या कीजिए, 750 को ऐसे ही रहने दीजिए, 750 इंटू RE अपॉन RM।
अब देखिए हमारे पास आर ई अपन आर एम की वैल्यू है क्या, देखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो वैल्यू है 3.7 वो यहां पुट कर दीजिए और उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि यहां पर है आर ई अपन आर एम का स्क्वायर इनटू, अब यहां देखिए जी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यम यम अपन यम ई, तो यम यम अपन यम ई को हमारे पास वैल्यू है क्या, देखिए यहां पर है 1/81, 1/81। अब मुझे जगह कम पड़ रही है तो देखिए अब क्या कीजिए आप 750 को पहले आप 3.7 का स्क्वायर कर लीजिए, उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसको 1/81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 126.8 न्यूटन। ओके, सो उस पर्सन का वेट कितना होगा मून पर, 126.8 न्यूटन। अब देखिए अगर आप 126.8 से 750 को डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर आ जाएगा 6। मतलब क्या कि मून पर हमारा जो वेट है वो 1/6 टाइम होता है। मतलब अगर किसी आदमी का वेट अर्थ पर 6 किलोग्राम है, सॉरी 6 न्यूटन है, तो मून पर कितना होगा 1 न्यूटन। ओके, अगर आप लिखना चाहेंगे तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। सरफेस से या ग्राउंड से 125 मीटर इतनी हाइट से अगर बॉल को रिलीज कर दिया जाए, ओके, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, वो फ्री फॉल में होता है और कुछ देर बाद वो ग्राउंड पर आ जाएगा। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू हमें कितनी अज्यूम करने को कहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वो बॉल जो है वो जब नीचे नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होने वाली है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल 125 मीटर इतनी हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना वक्त लगेगा वो हमें निकालना है। देन सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगा उस समय, ग्राउंड को हिट करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, क्योंकि जब बॉल 125 मीटर इतनी हाइट पर होगा, रिलीज करने के कुछ मिली सेकंड बाद या फिर रिलीज करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब वो रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 और नीचे छोड़ने के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है। देन हमें निकालना है द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ओके, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम, मतलब देखिए जितने टाइम में वो ग्राउंड तक आ जाएगा उससे हाफ टाइम में, जब वो मतलब हवा में ही होगा तो उस वक्त उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, तो हमें वो निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा लेके रखा है उसे लिख लेंगे। तो देखिए बॉल का मास कितना है, हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे उसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे। तो प्रॉब्लम को पढ़ते वक्त आपको उसे ब्रेक करना है। क्या दिया है, देखिए एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम, तो मास हमें पता है कितना है, वो मास है 3 किलोग्राम, तो यहां लिखिए मास 3 किलोग्राम। देन रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। अब देखिए ग्राउंड से 125 मीटर इतनी हाइट से उस बॉल को रिलीज कर दिया है, तो जो बॉल है वो एक ही डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, जितना डिस्टेंस वो बॉल ट्रेवल करेगा ऊपर से नीचे आते समय उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 125 मीटर। ओके, हमें पता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, हमें मीटर ही देके रखा है। देन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, बॉल को रिलीज करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि बॉल तब रेस्ट पोजीशन में होगा और रेस्ट पोजीशन में वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ओके, देन अब देखिए बॉल 125 मीटर से रिलीज करने के बाद बॉल नीचे नीचे आ जाएगा। बॉल जब नीचे आ जाएगा तो अर्थ का जो सरफेस है या ग्राउंड
और बॉल के बीच में डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस कम होने से क्या होता है, फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, मतलब जो बॉल है उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा अर्थ से। तो जो बॉल है वो जब वो नीचे नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बाद इंक्रीज होने वाली है। तो मीन्स क्या, एक्सेलरेशन मतलब जो बॉल है वो एक्सेलरेट होने वाला है। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये प्लस लेनी है या निगेटिव, प्लस लेनी है या माइनस लेनी है वो हमें पता है। कैसे लेंगे हम, देखिए बॉल नीचे आ रहा है मतलब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है और नीचे आते समय बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है। तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, पॉजिटिव। तो यहां लिखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और किसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हम उसे जी से डिनोट करेंगे। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमें पहला क्या देके रखा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ओके, अब हमें टाइम निकालना है। हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास मास है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, जी की भी वैल्यू हमारे पास है। ओके, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला है इन तीनों में जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है टाइम निकालना है हमें। ओके, पहले केस में हमें टाइम निकालना है, मतलब बॉल 125 मीटर इतनी हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना वक्त लेगा वो हमें निकालना है। तो हमें टाइम निकालना है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, जी की वैल्यू है, जी की जगह हम ए मतलब जी। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए ये जो न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन है सेकंड, वो अगर हम यूज करें तो हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, इक्वेशन क्या है वो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब ए की जगह हम क्या लेंगे, ए टी स्क्वेयर। ओके, अब देखिए एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहां हम क्या करेंगे, यू टी प्लस 1/2 जी, यहां ए की जगह हम लेंगे जी। ओके, जी टी स्क्वेयर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है यस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ये यस है क्या, ध्यान में रखिए। सो 125 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू यू, यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, वो है 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी स्क्वेयर। ओके, तो लिखिए यहां पर, सो 125 इज इक्वल टू 0 125 इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0 प्लस 1/2 इंटू 10 टी स्क्वेयर। 10 को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 टी स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, सो क्या आ गया, देखिए 125 इज इक्वल टू 2 से 10 को 2 से 10 को डिवाइड कर दीजिए। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। सो आ गया 5 टी स्क्वेयर। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है टी की। सो टी इज इक्वल टू, ये ध्यान में रखिए ये टी स्क्वेयर है। ओके, सो 125/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 125/5, 5 से 25 को डिवाइड कर दीजिए, यहां लिखिए टी स्क्वेयर। तो आपका आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 25, सॉरी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। टी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, टी का। सो टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। मतलब क्या करना है, हमें दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेना है। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 5 सेकंड।
मतलब क्या, जो बॉल है वो कितना सेकंड लेगा, बॉल टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। बॉल 125 मीटर इतनी हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना वक्त लेगा, 5 सेकंड। ओके, अब देखिए हमें टाइम पता चल गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या देके रखा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब बॉल 125 मीटर इतनी हाइट से ग्राउंड को रीच करेगा, ओके, मतलब ग्राउंड तक आ जाएगा, तो ग्राउंड पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए उसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी, क्योंकि जब बॉल 125 मीटर इतनी हाइट पर था तो उसकी वेलोसिटी थी 0। नीचे आने के बाद जैसे जैसे अर्थ और बॉल के बीच में, अर्थ का जो सरफेस है या फिर हम कहेंगे ग्राउंड सरफेस और अर्थ के बॉल के बीच में डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई ज्यादा होने से वेलोसिटी ज्यादा होगी और बॉल की वेलोसिटी जो है फाइनल वो 0 नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे बॉल नीचे आता चला जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है। तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, कौन सी वाली, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ओके, यह लिखिए सेकंड में। ओके, सेकंड निकालना है हमें, क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अब हम निकाल सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम। हमारे पास टाइम है, a की मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, u की भी वैल्यू है, हम v निकाल सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, सो v इज इक्वल टू u प्लस a की जगह हम पुट करेंगे g, सो v इज इक्वल टू u प्लस gt। सो v इज इक्वल टू u कितनी है, u की वैल्यू है 0 प्लस g की वैल्यू है 10। ओके, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू हम प्लस ही लेंगे। और टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकंड। सो v इज इक्वल टू 10 इंटू 5 कितनी हो जाएगी, देखिए 0 प्लस 10 इंटू 5 का 10 इंटू 5 कर दीजिए और उसमें 0 ऐड कर दीजिए। सो 10 इंटू 5 50। v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। जब बॉल ग्राउंड को रीच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सो v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट अब हमें थर्ड निकालना है। थर्ड क्या है, देखिए द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब देखिए कितना वक्त लगा, 5 सेकंड इतना वक्त लगता है ग्राउंड को रीच करने के लिए। मतलब बॉल 125 मीटर इतनी हाइट से ग्राउंड तक आता है, उसे कितना वक्त लगता है, 5 सेकंड। लेकिन उन्होंने क्या देके रखा है कि हाफ टाइम, मतलब 5 सेकंड का हाफ कितना हो गया, 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट जहां पर होगा 125 मीटर से जब हम बॉल को रिलीज करेंगे, 2.5 सेकंड बाद बॉल जो है वो एयर में ही होगा, वो ग्राउंड की तरफ नहीं आएगा, मतलब ग्राउंड को वो रीच नहीं करेगा। 2.5 सेकंड होने के बाद बॉल की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो थर्ड, अब देखिए पहले हम ये पता करेंगे कि हाफ टाइम क्या होता है। हाफ टाइम वो क्या होगा, 5 सेकंड अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। ओके, 2.5 सेकंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है कि 2.5 सेकंड बाद उसकी हाइट क्या होगी। हाइट मतलब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हाइट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। जब मतलब क्या, देखिए कि जब बॉल यहां से 125 मीटर इतनी हाइट से, मान लीजिए कि 2.5 सेकंड बाद वो यहां पर आ गया, तो उस वक्त उसकी हाइट कितनी है अर्थ के सरफेस से। अगर ये हमने फाइंड आउट कर ली तो टोटल हाइट कितनी है, 125। तो हमें ये पता करना है कि उसकी हाइट कितनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ओके, ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 125 मीटर से नीचे आने के बाद 2.5 सेकंड बाद, तो हम उसे
इजी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए ये कर सकते हैं क्या, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओके, देखिए हम ये वाला यूज करेंगे। ओके, सेकंड वाला। तो देखिए क्या है वो इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट अब हमें निकालनी है, ये वाली नहीं लेनी है, ये वाली नहीं लेनी, सॉरी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमें दे के रखी है, लेकिन वो कौन सी वाली है, जब बॉल ग्राउंड पर आता है वो वाली डिस्प्लेसमेंट है। हमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जब बॉल 2.5 सेकंड बाद वो हवा में ही होता है, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, जब वो 125 मीटर से नीचे आता है, वो हमें निकालनी है। सो यस इज इक्वल टू, यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी 0, टी मतलब क्या, टाइम, 0 इंटू टी। ओके, 0 इंटू टी, एक काम कीजिए, सॉरी यहां पर यू टी प्लस 1/2, ए की जगह लीजिए जी टी स्क्वेयर। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यस इज इक्वल टू यू। ओके, यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, यू की वैल्यू है 0। ठीक है, टाइम कितना है, ओके टाइम है 2.5, सो 2.5 लिखिए प्लस 1/2, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 10, क्योंकि ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन, उसे हम जी भी लिख सकते हैं 10 इंटू T2 स्क्वेयर, सॉरी टी स्क्वेयर, T2 नहीं टी स्क्वेयर। अब मुझे बताइए टाइम कितना है, टाइम है 2.5। टाइम हमें 5 सेकंड नहीं लेना है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि हाफ टाइम बाद बॉल की हाइट क्या होगी। तो यहां लिखिए 2.5 का स्क्वायर। ओके, 2.5 का स्क्वायर। सो देखिए यस इज इक्वल टू 0 इंटू 2.5 0 प्लस 1/2 एज इट इज। ओके, प्लस 1/2 एज इट इज इंटू 10। अब मुझे बताइए 2.5 का स्क्वायर कितना आता है, 2.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 2.5 वो आ जाएगा 6.25। ओके, 2.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.25। ठीक है, मैं क्या है तो करके देखता हूं। सो यस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 6.25। अब देखिए इस वाले 2 से इस 10 को डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10। सो क्या आ जाएगा, देखिए यस इज इक्वल टू 5 इंटू 6.25। सो यस इज इक्वल टू 6×5 = 30। सो आ जाएगा आंसर हमारा 31.25 मीटर। मतलब क्या, 125 मीटर इतनी हाइट से बॉल रिलीज करने के बाद 2.5 सेकंड बाद वो हवा में ही होगा, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी 31.25, और पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है टोटल 125। सो अगर हम 125 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें यह पता चल सकता है कि 2.5 सेकंड बाद बॉल जहां होगा उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी। ओके, तो वो कितनी होगी देखिए, सो हाइट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू, देखिए कितने आ जाएगी वो 125 माइनस 31.25 इज इक्वल टू 93.75 मीटर। ओके, तो इतनी होगी उसकी हाइट। अगर आप लिखना चाहें तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 पर ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून टू बी
7.34 into 10 raised to 22 and 1.74 into 10 raised to 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है किसकी? ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, देखिए मतलब क्या, अगर मून के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो वो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको टॉलरेट करके, उसको मात दे के वो स्पेस में चला जाए और फिर कभी भी मून के सरफेस पर नहीं आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट करते समय वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ओके, कहां पर? सरफेस पर, मून के सरफेस पर। जैसे हम सैटेलाइट को जैसे हम स्पेस शटल जो होते हैं, स्पेस क्राफ्ट, उनको प्रोजेक्ट करते समय उनकी वेलोसिटी इतनी होती है कि वो फिर कभी अर्थ के सरफेस पर नहीं आते, तो वो होती है एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए हमें क्या क्या देखे रखा है वो पहले लिख लेते हैं, जी की वैल्यू। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एस्केप इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन आर, या फिर आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सा है? रूट 2gr। ओके, ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम कौन सा यूज करेंगे? देखिए हमें क्या क्या देके रखा है? मास एंड रेडियस। हमें मास देके रखा है मून का, और मून की रेडियस भी देके रखी है। तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर जी का मतलब क्या है? यहां पर जी का मतलब है कि मून पर जी की वैल्यू क्या होगी, वो तो हमें नहीं देके रखी, लेकिन हमें मून का मास और मून की रेडियस पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में हमें कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी जरूरत होगी, तो इसलिए मैंने जी की वैल्यू लिख के रखी है 6 पॉइंट, वो क्या होती है आपको वो लर्न करनी होगी। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, दूसरा हमें यम की जरूरत है, कैपिटल यम। मतलब क्या? मून का मास वो कितना है? देखिए मास ऑफ मून को हम कैपिटल यम से डिनोट करेंगे। वो कितना है? ऑफ मून गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून टू बी। ओके, ये हो गया मास और ये हो गई रेडियस। तो कितना है वो है 7.34 इंटू 10⁻22 एंड रेडियस कितनी है? देखिए 1.74। रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, और इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। हमें पता है कि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, और रेडियस जो होती है, रेडियस या कहे कि हम डिस्टेंस कह सकते हैं। ओके, रेडियस मतलब डिस्टेंस ही होता है, तो उसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर होता है। हमें यहां मीटर ही देके रखा है। ओके, देन आप इन वाली वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। क्या है फॉर्मूला इसके वेलोसिटी का? हम ये वाला यूज करने वाले हैं, 2gm अपॉन आर। तो सारी वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। सो वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू यम की वैल्यू, मास कितना है वो देखिए, मास है 7.34 इंटू 10⁻22। ओके, डिवाइड बाय क्या? देखिए आर मतलब क्या? कैपिटल आर। अब कैपिटल आर कितना है? देखिए मतलब रेडियस कितनी है? 1.74 इंटू 10⁻6। उसका स्क्वायर है क्या? नहीं है। अब क्या कीजिए, पहले 2 से देखिए यहां पर जो पावर है वो एक साइड में लीजिए, 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻22 अपॉन 1.74 इंटू 10⁻6। ओके, देन अब क्या कीजिए, 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 इंटू, मतलब पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 6.67
इंटू 7.34, तो देखिए वो कितना आ जाएगा। देखिए मैं यहां पर करता हूं। ओके, हमें आता अब तो ये तो पता चल गया कि फॉर्मूला क्या है, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 इंटू 6.67, 667 इंटू 2, 7 2 जा 14, 12 ने 13, 12 ने 13। ओके, तो ये आ गया 13.34, 13.34। फिर उसका मल्टीप्लाई किससे करने वाले हम, 13.34 इंटू 17.34, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 13, 4 3 जा 12, 13, 4 1 जा 4 4 5, 53.36। फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9 10, 3 3 जा 9 10, 3 1 जा 3 4 प्लस 7 4 जा 28, सो यहाँ आ गया 8, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 24, तो यहाँ आ जाएगा 4, 7 3 जा 21, 21 22 23, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, 7 1 जा 1 7, 7 8 9, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 6, 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 3 11, 4 5 5 10, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 9, 9 1 2, तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 9801.56। ओके, सो 2 से 6.67 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको फिर 7.34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 97.91, 97.91, इतना आंसर आ जाएगा 56 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻22। देखिए यहाँ पर हम रूल यूज करेंगे a⁻m इंटू a⁻n, मतलब इस प्रकार a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, वो होता है a⁻m प्लस n। ओके, मतलब देखिए यहाँ पर बेस तो सेम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻11 प्लस 22 अपॉन में, सॉरी ये अंडर रूट में है, वो वैसे ही रहने दीजिए अंडर रूट में। नीचे में क्या आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻6 को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या कीजिए 97.9156 को वैसे ही रहने दीजिए इंटू 10⁻11 प्लस 22 कितना हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा 10⁻11। ओके, नेगेटिव डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन। नीचे में क्या, नीचे में देखिए ऐसा लिख लेते हैं हम 1.74 और इंटू बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10⁻11 अपॉन 10⁻6। तो अब क्या कीजिए यहां पर मल्टीप्लाई कर, देखिए मैं यहां पर कैसे लिखता हूं, यहां पर डेसिमल को मैं शिफ्ट करने वाला हूं। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए कि जो 1.74 है, 1.74 उसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं 1.74000। ओके, उस पे ऊपर कितना भी जीरो लगा सकता हूं। सो यहां पर लिखिए 90। अब मैं क्या करता हूं, ये जो डेसिमल है उसको 4 डिजिट शिफ्ट करता हूं, तो देखिए ऐसा आ जाएगा 979156। ओके, और यहां पर डेसिमल दे दीजिए और आगे लिखिए 0। नीचे में 1.74 को मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए 174। अब हमने ऊपर में डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट किया है 1 2 3 4, तो यहां भी 4 डिजिट शिफ्ट कीजिए 7400.0 इंटू यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखिए 10⁻11 अपॉन 10⁻6। सो a⁻m अपॉन a⁻n, मतलब a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m माइनस n। ओके, तो यहां आ जाएगा 10⁻11 -6। ओके, तो हमारा आंसर आ गया √56.27 इंटू 10⁻5। अब देखिए हमारे पास यह पावर कितनी है 5 है। अगर हम पावर को 0 करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा कीजिए 56 ये जो डेसिमल है उसे 5 डिजिट्स
लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कीजिए। मतलब देखिए अगर मैं ये सेल लिखूं 27000, ओके, तो यहां पर डेसिमल था ना, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो ये वो यहां पर आ जाएगा। ओके, यहां पर मैंने कॉमा है ये, ओके, इनटू अब 10⁵ है, उसकी पावर तो 0 हो गई। तो अब क्या कीजिए, इस वाले का रूट निकालिए, क्योंकि हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट कितना आ जाएगा, देखिए आपका इसका रूट आता है इसका आंसर आएगा 2372, ओके, 0.12 ये आएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें जो है वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में भी आप कर सकते, ऐसा भी आंसर रहने दे तो भी चलेगा, लेकिन आपके बुक में किलोमीटर पर सेकंड दिया है, तो आप इसको सिंपली 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इस प्रकार हमारे चारों जो प्रॉब्लम है वो फिनिश हो गए। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा भी उनको हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कुछ थॉट्स हो, कोई भी थॉट्स हो, अच्छे हो या बुरे हो, आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं और आपको किस प्रकार सिखाना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।